यस डियर स्टूडेंट्स, अब अपन ये क्वेश्चन नंबर जो 9.2 में बेटा 3 है, एक्सरसाइज नंबर 9.3 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट। बेटे मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया था, लॉग वो जो है ना समाकलन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, तो ये इक्वल टू होता है 1/2 a log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो अब उसी बेस पर बेटे आपका एक इक्वेशन है I इक्वल टू अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 dx। आप देखिए इसमें अब आप क्या करेंगे, इसको बेटा t² लेंगे आप, माना e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू t²। तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर x dx इक्वल टू 2t dt हो गया। अब बेटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt अपॉन e की पावर x। ये भी बेटे t में आना चाहिए, तो यहां इंप्लाइज e की पावर x इक्वल टू t² माइनस 1। ये आ जाएगा e की पावर x की जगह क्या लिख देंगे हम, 2t dt अपॉन e की पावर x इक्वल टू t² माइनस 1। आप देखिए ओनली dx इक्वल टू है, हमने अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 dx जो क्वेश्चन है उसमें अंडर रूट के अंदर जो राशि है उसको बेटे t² ले लिया, तो e की पावर x dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, और dx इक्वल टू 2t dt अपॉन e की पावर x हो जाएगा, और e की पावर जो x है वो इक्वल टू t², और ये 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो e की पावर x इक्वल टू t² माइनस 1। तो बेटे अब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt और e की पावर x की जगह t² माइनस 1, तो ये हो गया 2t dt अपॉन t² माइनस 1। किसकी जगह बेटा, dx की जगह। तो अब I इक्वल टू आप क्या लिखोगे, I इक्वल टू अंडर रूट t² इंटू 2t dt अपॉन t² माइनस 1। देखिए मैंने इसकी जगह बेटा t² लिख दिया, अंडर रूट लगा दिया, dx की जगह क्या लिख दिया, 2t dt अपॉन t² माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि अंडर रूट t² ही हो जाएगा बेटा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 को हमने बाहर ले लिया, और t ये है और t है, तो क्या बन गया, t² dt अपॉन t² माइनस 1। अब बेटा आप क्या करोगे, इसमें एक 1 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 ऐड कर दो, तो t² माइनस 1 प्लस t² प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1 dt। आप देखिए एक माइनस कर दिया, एक प्लस, एक बार बेटा इसके अपॉन, ये एक बार इसके अपॉन, क्या हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा t² माइनस 1 अपॉन t² माइनस 1 dt प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1 dt। इसको आप लिख सकते हैं बेटे 2, और ये हो जाएगा ओनली dt प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन t² माइनस 1² dt लिख सकते हैं हम इसको। इसका फॉर्मूला बेटा मैंने आपको प्रूव करके बताया था, वो अभी जो है इसमें अप्लाई करेंगे हम। 2 और dt को क्या लिखेंगे, समाकलन ऑफ 1 dt
इक्वल टू कितना हो जाएगा टी प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 log t माइनस 1/t प्लस 1 मॉडुलस प्लस सी। कारण दे दो बेटे यहां बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a और log x माइनस a अपॉन x प्लस a और मॉडुलस प्लस सी। ये इसका रीजन है बेटा। t की वैल्यू पुट कर दो यहां। t की वैल्यू क्या लिखोगे 2 t की वैल्यू लिख दो बेटा अंडर रूट e की पावर x प्लस 1/2 log और ये आ जाएगा अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 ये तो अंडर रूट में और ये प्लस बाहर है बेटे का मॉडुलस प्लस सी। वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ t। तो ये बेटा आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। इसमें ये फॉर्मूला मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया था वो इसमें बेटा अप्लाई किया है। तो इसमें कहीं अब शायद मेरे हिसाब से दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है वो लगा दिया। तो ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। आप एक बार थोड़ा सा अगर इसको देखना चाहें तो फिर देख लें e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू बेटा टी स्क्वायर लेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा और dx इक्वल टू 2t dt अपॉन e की पावर x और बेटे e की पावर x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू इसकी रख दी हमने अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर और ये dx की रख दी। अब ये टी स्क्वायर बाहर आएगा टी हो जाएगा टी से मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा 2 बाहर ले लिया इसमें एक घटा दिया और एक जोड़ दिया। अब क्या किया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt है। एक बार तो ये इसके अपॉन ले लिया और एक बार हर को इसके अपॉन में ले लिया। ये कट के 1 हो गया। ये 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका तो टी हो जाएगा और इसका बेटा कल मैंने आपको सूत्र बताया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये हो गया 1 अपॉन 2a की जगह 1 log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। मैंने t की वैल्यू पुट कर दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है नेक्स्ट 3 का सेकंड पार्ट। वो दिया है बेटा i इक्वल टू e की पावर अंडर रूट x cos e की पावर अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट x dx। ये क्वेश्चन हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा e की पावर अंडर रूट x इक्वल टू हम t लेते हैं। मान लिया है क्या मान लिया कि e की पावर अंडर रूट x इक्वल टू t। ऐसा क्यों मान रहे हैं हम? वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको मूल जो सूत्र है उनमें बदलना चाहते हैं ताकि समाकलन हो सके। तो e की पावर अंडर रूट x इक्वल टू अपन ने बेटा t ले लिया। तो e की पावर अंडर रूट x इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x dx इक्वल टू dt। देखिए e की पावर अंडर रूट x का e की पावर अंडर रूट x हो गया और अंडर रूट x का क्या हो गया बेटा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x
और dx इक्वल टू किसके हो गया, dt के। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर अपन e की पावर अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx देंगे तो ये dt अपॉन 2 बन जाएगा, या 1/2 dt लिख दो, बेटे की बात है 1/2 dt। तो क्या आ जाएगा ये i इक्वल टू किस में चेंज हो गया, i इक्वल टू देखिए e की पावर अंडर रूट एक्स, ये t के इक्वल लिखेंगे तो ये और ये तीनों मिलकर किसके इक्वल हो गया, 1/2 dt। तो ये बेटा लिख दिया हमने 1/2 और dt, और ये क्या हो जाएगा cos t, तो cos t और dt तो क्या हो जाएगा 1/2 sin t प्लस c, और बेटा sin t की वैल्यू पुट कर देंगे हम क्या, 1/2 sin e की पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी। बिल्कुल इजी है, आप देख ही रहे हैं कि हमने e की पावर अंडर रूट एक्स और t ले लिया बेटा, तो e की पावर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू t का हमने dt लिख दिया। तो बेटा ये जो है ना 2, ये सॉरी ये इधर जाएगा 2, तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ये जो है मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तो बेटा ठीक करो, मल्टीप्लाई में करो पहले। तो ये हो गया, क्योंकि अपॉन में तो यहाँ है ही, अपॉन में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो e की पावर अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू 2t dt। तो देखिए बेटा e की पावर अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, इन तीनों के इक्वल 2 dt, तो ये 2 और ये dt रह गए अपॉन cos e की पावर अंडर रूट x, तो इसको लिख देंगे cos, और e की पावर अंडर रूट x को t लिख दिया dt। cos t का क्या हो जाएगा, समाकलन sin t प्लस c, और बेटा t की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 3 का पार्ट नंबर 2। अब बेटे आपका इसमें कौन सा है, 4th का फर्स्ट पार्ट। देखिए आप 4th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, i इक्वल टू 1 अपॉन x 1 प्लस log x dx। बेटे इसमें हम 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं, माना 1 प्लस log x इक्वल टू टी, 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू किसके हो जाएगा, dt, क्योंकि 1 का 0 log x का 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। तो देखिए 1 अपॉन एक्स और dx ये क्या बन गया बेटा, dt, और i इक्वल टू क्या हो गया, dt, और अपॉन ये क्या बनेगा, t, और इसको हम कह देंगे log मॉडुलस t प्लस c, क्योंकि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस t होता है। बेटा t की वैल्यू पुट करो, log मॉडुलस 1 प्लस log x प्लस c, ये फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ इट इज द टर्न ऑफ सेकंड पार्ट। देखिए बेटे सेकंड पार्ट देखिए आप इसका, सेकंड पार्ट में दिया है फोर्थ सेकंड पार्ट, i इक्वल टू 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन x dx, माना 1 प्लस log x इक्वल टू बेटे t ले लेते हैं, तो 1 का 0 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, और या अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x dx, ये तो dt हो गया, और ये हो गया t क्यूब, तो t क्यूब dt हो गया है, तो
तो t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। ये बेटा आप यह वैल्यू पुट करोगे तो t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c और प्लस c, t की वैल्यू 1 प्लस log x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एकदम बेटा इजी है, आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर फर्स्ट। ये देखिए बेटा 5 का फर्स्ट पार्ट, I इक्वल टू e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। बेटे अगर हम इसे t मान लेंगे तो ये dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt में चेंज हो जाएगा। देखिए माना m tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो m इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। और बेटे m को इधर लाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन m dt। अब आप बेटे वैल्यूज पुट करिए इसमें, I इक्वल टू e की पावर t और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो गया dt 1 अपॉन m। देखिए बेटा मैंने dx की जगह 1 अपॉन m dt लिख दिया, e की पावर m tan इनवर्स x, तो m tan इनवर्स x को यहाँ t लिखा गया। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गई। क्या आएगा 1 अपॉन m e की पावर t प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इक्वल टू e की पावर t। तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन m e की पावर m tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका 5 का फर्स्ट पार्ट। नाउ इट इज द टर्न ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ 5। तो बेटे 5 का सेकंड पार्ट देखिए। अब आप ये सेकंड पार्ट हुआ I इक्वल टू साइन की पावर px अपॉन कोस की पावर p प्लस 2x dx। बेटा इसकी पावर है, घात है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? साइन की पावर px अपॉन कोस की पावर px प्लस कोस स्क्वायर x कर सकते हैं। जैसे कोई कहे x की पावर n प्लस 2, दिस मीन्स x की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर। प्लस नहीं आएगा बेटा, प्लस का कोई मतलब नहीं है। क्या आएगा? मल्टीप्लाई dx, वो गलती से लग जाता है। अब देखिए आप साइन की पावर px अपॉन कॉस की पावर px, तो बेटा ये बन जाएगा, पहले तो आप इसको cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाइए, तो tan की पावर px साइन की पावर px अपॉन cos की पावर px इक्वल टू tan की पावर px। cos स्क्वायर x जो है वो अंश में जाएगा तो sec स्क्वायर x बन जाएगा। माना tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। I किस में बदल गया बेटा? ये हो गया t की पावर p और dt, और इसे हम लिख सकते हैं t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। और बेटा t की वैल्यू पुट कर दो,
क्या वैल्यू पुट करोगे टी की? 10x, तो 10 की पावर px प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा आपका p प्लस 1 प्लस c। देखिए t इक्वल टू आप क्या रखोगे बेटा 10x और पावर p है तो p पावर लग जाएगी, प्लस 1 है 1 लिख ही दिया अपॉन p प्लस 1 प्लस c, दैट्स ऑल। ये भी हो गया बेटा आपका। तो अब आज के लिए बेटा ये सफिशिएंट है, बाकी कल बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।